हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो भाई आज हम लोग करने वाले एक नया चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रा का टॉपिक है ना, अलजेब्रा का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 मार्क्स का आएगा, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का कर लेंगे। ठीक, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है। हाँ, AP given है if an AP in an AP फर्स्ट टर्म इज 8। देखिए फर्स्ट टर्म को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? A से करते हैं ना। तो A आपका कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, एंड द टेंथ टर्म को किससे डिनोट करेंगे हम? T10 से कर सकते हैं। टेंथ टर्म कितना आपके पास? -19। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये T10 का आने का मतलब क्या होता है? an बराबर आप क्या जानते हो? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये चीज होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? T10। तो T10 बराबर क्या हो गया? a के जगह पर 8 पुट करेंगे प्लस n के जगह पर कितना है? 9 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस तो हमें निकालना है। ठीक है, और ये T10 कितना गिवन है? -19। तो -19 इज इक्वल्स टू 8 प्लस ये कितना आ जाएगा? 8d आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो -19 और -8 इज इक्वल्स टू 8d। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ? कितना होगा? 27 है ना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 10 होगा ना, 10th टर्म था, तो ये 9d हो जाएगा। ठीक है, 9d, तो -27 इज इक्वल्स टू 9d हो गया। ठीक, बात समझ गया? बस सॉल्व कर लेना है। 9 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो d का वैल्यू कितना आ गया भाई? -3। ठीक है, बात समझ गए? कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? -3 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया था, 10th टर्म दिया था, दोनों को यूज करके हमको क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -3। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ एन एपी इफ SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है? 4n² माइनस n, देन फाइंड देन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है सॉल्यूशन में, अगर हम करें तो सॉल्यूशन में क्या गिवन है हमारे पास? Sn गिवन है। Sn बराबर कितना है? 4n² माइनस n। ठीक है, अब देखिए Sn से आपको हम क्या निकाल सकते हैं पता है? Tn निकाल सकते हैं। Tn पता है कैसे निकलता है? एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, Tn निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? Sn-1 जब हम करेंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा? Tn निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब nth टर्म के सम में से कितना घटा दे? n-1 टर्म के सम को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना निकल के आ जाएगा? nth टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो Tn बराबर यहाँ पे क्या हो गया? Sn का तो वैल्यू यही होगा 4n² माइनस n, माइनस Sn-1 का मतलब क्या हो रहा है? जहां पे n गिवन है वहां पे हम क्या पुट कर लेंगे? n-1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, माइनस करना है, ब्रैकेट में डाल दीजिए 4, n के जगह पे क्या पुट करना है? n-1, इसका स्क्वायर है, माइनस n के जगह पे क्या पुट करेंगे? n-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? Tn निकल के आएगा। देखिए ये तो यहाँ पे सिंपल है, 4n² माइनस n हो गया, ब्रैकेट में न दीजिए इसको, माइनस यहाँ पे है क्या आपके पास? 4 n-1 का होल स्क्वायर तोड़ लेना है, तो क्या होगा? n² माइनस 2n प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो रहने दो अभी, -1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा? 4n² माइनस n। ठीक है, माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4n² होगा, माइनस हो जाएगा 8n और प्लस 4 हो गया। ठीक है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -n और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में हो गया? चलो आगे देखते हैं। 4n² माइनस n है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा 4n², ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8n, प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, और ये आपका कितना आ जाएगा? प्लस n हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा वो कर लेते हैं हम। ये 4n प्लस में 4n माइनस में ये 0 हो गया, माइनस है n है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस n है, ये भी 0 हो गया। क्या बचा आपके पास? 8n बचा यहाँ पे, 8n, और यहाँ पे क्या बच गया? -4 और -1, तो -4 और -1 कितना हो गया? -5।
यानी कि Tn का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, 8n माइनस 5 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया Tn का वैल्यू। अब Tn निकल गया है तो हम यहाँ से पता है क्या निकाल लेंगे, यानी कि T1 निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। एन टर्म पता है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, हमको T1 निकालना है। तो T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n के जगह पे 1 पुट कर लेंगे, यानी कि 8 इंटू 1 होगा माइनस 5 है, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, तो यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा 3। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का हम एक डायरेक्ट तरीका बताए होंगे शॉर्ट्स में, है ना, कि अगर nth टर्म दिया हुआ है किसी एपी का और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, उसका जो वो होता है ना फर्स्ट n का कोफिशिएंट, वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। देखो नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। T2 कितना होगा, 8 इंटू 2 माइनस 5 करेंगे, है ना, मतलब 16 माइनस 5 कर लेना, ये कितना आ गया 11। सेकंड टर्म आपका कितना आया 11। T1 कितना आया 3। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस बराबर T2 माइनस T1 कर लेंगे। T2 कितना हमारे पास 11, T1 कितना है 3, तो ये कितना आ गया 8 आ गया आंसर। ठीक है, आप समझ गए, ठीक है ना। चलो एक बार देख लो ध्यान से, फिर आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस इज, ये 2023 में पूछा गया था। एक एपी गिवन है, 3 टर्म्स दिया है, इसका चौथा टर्म आपको क्या बताना है ना। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन ऐसा सिंपली आप नहीं निकल रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म है √7, ठीक। सेकेंड टर्म आपके पास √28 है, √28 को आप ऐसा लिख सकते हो 7 इंटू 4, ठीक है ना। √63 है, इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 9 लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए √7 हो गया, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा कितना 2√7 होगा, और ये 9 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना आ जाएगा 3√7 आएगा। ठीक है, अब देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि अगला टर्म क्या हो जाएगा, ये √7 है, 2√7 है, 3√7 है। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है √7 है, तो यहाँ पे अगला जो होगा कितना आ जाएगा 4√7 होगा। अब देखो कि कहीं पे ऑप्शन में तो 4√7 नहीं है, तो क्या होगा आंसर, एक्चुअली 4√7 मतलब रूट के फॉर्म में, इसको अंदर करो, तो अंदर जब करेंगे 4 रूट के अंदर में कितना जाएगा 16 जाएगा, है ना। तो 16 जाएगा, कहने का मतलब 7 इंटू 16 करना है, तो 7 इंटू 16 करेंगे, रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 112। ठीक है, अब देखो 112 है ना, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर k+2 4k-6 और 3k-2 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है किसी एपी का, तो आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। देखो यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आगे कि अगर हमारे पास a b c कोई 3 टर्म्स है एपी में, ठीक है, एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है a b c, तो यहाँ पे एक रिजल्ट क्या होता है 2b = a + c होता है ना। ये सिंपल से आप निकाल सकते हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसी से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे b कहने का मतलब जो मिडिल वाला टर्म है, तो मिडिल वाला टर्म क्या दिख रहा है, ये 4k-6 है, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2b है ना, = a + c, a का वैल्यू कितना है k+2, और प्लस क्या करना है c का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे 3k-2। ठीक है, बात समझ में आया, ये चीज याद यहाँ पे पुट कर लिए बस के जैसा हम। अब देखो इसको सॉल्व करके k का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, 4 इंटू 2 कर लेंगे 8k हो गया, माइनस ये 6 इंटू 2 12 हो गया, इधर आपका क्या होगा 3k + k हो गया 4k, और 2k माइनस ये 2 माइनस प्लस 0 हो गया। ठीक है, तो ये 4k को इधर लेके जाओ, 12 को उधर लेके जाओ, तो 8k - 4k = आ गया है 12, माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे बचा 4k = 12, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, आंसर ए नंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर लो इसको जल्दी से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ फाइंड करना कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी a1/a3 - a/3a 3 - 2a/3a। इस ये एक एपी का 3 टर्म्स दिया हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो बहुत ही सिंपल सा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 - T1 कर लेंगे, या फिर T3 - T2 कर लेंगे, किसी से भी आ जाएगा, हमारा दोनों से सेम ही आता है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या कर लेते हैं हम T2 - T1 कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 3 - a/3a, और माइनस T1 कितना आपके पास 1/a है,
ठीक है। देखिए एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 3 माइनस ए हो गया, और माइनस ए से का मतलब यहाँ पे होगा 3। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे कितना हो गया, 3 माइनस ए माइनस 3 है, नीचे क्या होगा 3 है, प्लस 3 माइनस 3 0 हो गया। देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या -1/3। देखो यहाँ से क्या हम किए, T2 माइनस T1 किए तो हमारा कितना आया -1/3। अब देखो तो वैसे करके देखो तो क्या करके देखो तो T3 माइनस T2 करके देखते हैं, इतना ही आना चाहिए -1/3, है ना। देख लो करके आ जाएगा। क्या है आपके पास T3, 3 माइनस 2a/3a है, और माइनस क्या करना है 3 माइनस a/3a। ओके, बात समझ रहे हो। T3 माइनस T2 कर रहे हैं, एलसीएम कितना आएगा 3a आएगा। तो यहाँ पे तो 3 माइनस 2a जो था वही होगा, माइनस यहाँ पे 3 माइनस a होगा। ठीक है, चलो 3 माइनस 2a है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये प्लस a हो जाएगा। नीचे आपके पास है 3a। देखिए +3 -3 तो 0 हो गया। ठीक है, -2a प्लस a तो -a/ बचा क्या 3a, ये a से ही कटा, क्या बच जाएगा -1/3। तो यहाँ से भी -1/3 आया, T3 माइनस T2 भी किया तो, और यहाँ से भी T2 माइनस T1 भी किया तो -1/3। तो आप किसी एक तरीके से करके कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड आउट करके कर सकते हो। ठीक है, आंसर कितना आएगा -1/3 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आपको क्या करना है, सो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहे AP। इसको हमको शो करना है कि ये जो है हमारा AP में है ना। तो क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1 करके जो भी आ जाए, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालें क्या T3 माइनस T2 करके। अगर दोनों सेम आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, तीनों टर्म हमारा किस चीज में AP में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम, T1 जो है हमारा कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में मतलब तोड़ लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। T1 ये हो गया हमारे पास, T2 कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और T3 कितना है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को स्प्लिट कर लीजिए, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब T2 माइनस T1 करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकल के बराबर आ गया था यानी कि AP में होगा। ठीक है, तो देखो T2 कितना है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस करना है T1 कितना है हमारे पास, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस a स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 2ab और ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, यानी कि ये तो 0 हो गया था, a और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बच गया सर, 2ab बच गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया 2ab। अब देखिए यहाँ से हम निकाल के देख लेते हैं, क्या निकाल के देख लेते हैं, T3 माइनस T2 कर लेते हैं, T3 माइनस T2। तो यहाँ से क्या आना चाहिए देख लीजिए, ये भी वहां से भी निकल के क्या हमारा आ गया, अगर 2ab आ गया दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि तीनों टर्म जो हमारा AP में है ना। तो T3 कितना है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस T2 करना है, T2 कितना है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, तो क्या बच गया 2ab। ठीक है, तो इसलिए हम क्या सकते हैं, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिंस ये T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 है ना। ये दोनों जब इक्वल हो गया, हेंस लास्ट में बस लिख देना है क्या क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड और क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP हो गया, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, जब भी AP में शो करने के लिए दिया रहे तीन टर्म, आपको इस तरह से निकाल लेना और वो हम बोल देंगे कि वो हमारा AP में है। ठीक है, कर लो इसको, फिर करते हैं और आगे। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक AP दिया हुआ है A1 A2 A3, अगर तुम्हारा है A4/A7 इक्वल्स टू 2/3, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, A6/A8 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो करते हैं। देखिए क्या गिवन है आपके पास, A4/A7 इज इक्वल्स टू 2/3 है ना।
तो A4 कहने का मतलब फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा, A प्लस 3D होगा, A प्लस 3D, और A7 कहने का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D हो गया, है ना। nth टर्म पता है ना, Tn बराबर क्या जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं, ठीक है। तो A7 कहने का मतलब ये A प्लस 6D होगा, ये कितना आपके पास 2/3 है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें करना है क्या, A और D के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लेना और कॉमन, ठीक है, तो वो उसके बाद वहां पे पुट कर लेंगे। अब देखो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3A प्लस 6D हो गया, और ये इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 2A प्लस 12D हो गया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करो, A को एक साइड कर लो, D को एक तरफ कर लो, तो 3A माइनस 2A बराबर कितना होगा, 12D माइनस 6D हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए 3A माइनस 2A कर ली, A आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 12D माइनस 6D, ये कितना आ गया 6D, कहने का मतलब A का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया, 6D निकल के आया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना भाई, A6 अपॉन A8 निकालना है ना। तो A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D, है ना, A प्लस 5D, और A8 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 7D, ओके, ठीक है। चलो तो देखो अब यहाँ पे A के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 6D पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे A के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 6D प्लस 5D, यहाँ पे भी A के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, 6D प्लस 7D, ओके। देखिए 6D प्लस 5D कितना हो गया, 11D हो गया। अब यहाँ पे 6D प्लस 7 कितना हो गया, 13D हो गया। तो ये D से D कैंसिल, मतलब रेशियो जो निकल के आया तुम्हारा किसका रेशियो, ये निकाले थे हम लोग, A6/A8 कितना आ जाएगा, 11/13, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, एक रेशियो दिया था उसको सॉल्व करके A और D के बीच में रिलेशन निकाले, और जो रेशियो निकालने बोल रहा था उसको हम पुट करके सॉल्व कर लिए, ठीक है, देख लो, है ना, आसान सा क्वेश्चन। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP दिस एंड दिस आर द सेम, ठीक है, मतलब सेम है, दो AP है, यहाँ पे हम मान लेते हैं AP फर्स्ट है आपके पास क्या 975 ... ठीक है, और AP सेकंड है क्या, AP सेकंड हमारे पास 15 12 और 9 ... ठीक है, दो AP दिया हुआ है। अब इनके किस वैल्यू के लिए दोनों का जो nth टर्म होगा वो सेम होगा, मतलब कौन सा टर्म है जो दोनों में सेम होगा, है ना। तो इसका हम मान लेते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP कितना है भाई, क्या है, देखो 9 है 7 है 5 है, दिख रहा है ना साफ साफ, 2 हो रहा है -2 हो जा रहा है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस बताइए, देखिए 15 है, 15 से 12 हुआ, फिर 9 हुआ, यानी ये -3 हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो इसका nth टर्म और दूसरे का nth टर्म सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल है किसका, nth टर्म ऑफ सेकंड AP, ये चीज है। यहां से जो n का वैल्यू निकल के आएगा वो हमको क्या कर लेना, इक्वल कर लेना, तो इसका क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D1, ठीक है, D1 कहने का मतलब फर्स्ट AP का है, ये A1 कहने का मतलब फर्स्ट AP का है, और यहाँ पे क्या होगा A2 प्लस n-1 इंटू D2 कहने का मतलब ये सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस है ना। तो फर्स्ट हम पहले वाले AP का कितना दिख रहा है 9, तो 9 प्लस n-1 इंटू D1 कितना है ऐसे AP का, फर्स्ट AP का D1 देखिए यहाँ पे निकला -2 है, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई हो गया। A2 सेकंड AP का देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 15 है, 15 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड AP का -3 है, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो n का वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। 9 प्लस ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा -2n होगा, और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 प्लस है यहाँ पे ये -3n हो गया, और माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 -2n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18 हो गया, -3n हो गया। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। 3n को इधर लेके जाइए और 11 को इधर लेके आइए, तो -2n है और इधर आएगा तो +3n हो जाएगा, इक्वल्स टू 18 - 11 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से कितना बचा, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7th टर्म जो होगा इन दोनों AP का क्या रहेगा, सेम होगा। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देख लेना था, सॉल्व कर लेना था, है ना। फर्स्ट AP का nth टर्म बराबर सेकंड AP का nth टर्म, फर्स्ट टर्म इसका पता है, कॉमन डिफरेंस पता है दोनों AP का, बस सॉल्व कर लेंगे, इनका वैल्यू आ गया। ठीक है, करो इसको फिर और कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना 2023 में, अभी तक मतलब 2 मार्क्स का था इसके पहले, उसके बाद हम पहले क्या कर लेते ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये देखो 3 मार्क्स वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर 40 माइनस 14 एंड 2 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। मतलब देखो एक AP है, तो इस AP का आपको क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो AP का आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है, यानी कि T1 है हमारे पास, T1 कितना माइनस 14, और फिफ्थ टर्म यानी कि T5 है, कितना है T5 2 है, और लास्ट टर्म कहने का मतलब nth टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म कितना 62। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, मतलब ये 62 जो है वो किस नंबर पे आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे T1 पता है, T5 पता है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस, है ना। T5 जैसे कि क्या होता है, T5 बराबर A प्लस 4D होगा। ओके, T5 मतलब A प्लस 4D, T5 का वैल्यू कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है कितना माइनस 14 प्लस 4D। देखिए माइनस 14 इधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया 14 प्लस 2 16 इक्वल्स टू 4D, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, तो D का वैल्यू कितना आ गया भाई, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया कितना 4, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 14, तो और लास्ट टर्म कितना है Tn बराबर कितना है 62, तो Tn का वैल्यू क्या जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 62, फर्स्ट टर्म माइनस 14 प्लस n नहीं पता माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 62। ठीक है, माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 है, मैं मल्टीप्लाई मत करिए वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको ऐड कर लेंगे कितना आ गया 4 प्लस 2 6 हो गया और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 76 हो गया। ठीक है, अब ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा कितने बार में कैंसिल होगा बताओ, 1 हो गया और ये 9 है ना 19 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 19, तो ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब टोटल कितने टर्म होंगे इस AP में 20 टर्म्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आया, जो चीज़ दिया था वैसे T1 पता था, T5 पता था और लास्ट टर्म पता था, मतलब n टर्म पता था, तो T5 बराबर हम जानते हैं A प्लस 4D, वहाँ से निकाल दिया, D का वैल्यू निकल के आ गया, D का वैल्यू निकल के आ गया, फिर nth टर्म का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए और फिर यहाँ से सॉल्व करके इनका वैल्यू आ गया, बस सिंपल। ठीक है, करो इसको फिर और करते हैं और क्वेश्चन इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 कहाँ तक -230 तक। ठीक है, तो पता है ये कौन सा निकलेगा, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है, Sn बराबर क्या जानते हो, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक चीज होता है ना। एक और फॉर्मूला आपका क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है, ये दो चीज होता है। ठीक है, आप दोनों से निकाल सकते हो, है ना, या तो इससे निकाल लो या तो फिर उससे निकाल लो। ठीक, देखिए हम इससे कर लेते हैं, इससे भी निकल के आएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना नहीं पता है ना, लेकिन एक चीज पता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इसके पास है -5, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है -5 हुआ -8 हो रहा है, -5 से -8 फिर -11 यानी कि -3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है आपको, L का मतलब कितना है -230। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं हम, Tn बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना आपके पास, ये Tn कितना है लास्ट टर्म -230 है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास -5 नहीं सॉरी -3 है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आया, हमको पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सब निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे,
ये -5 है ना, इधर आएगा तो +5 होगा, है ना। तो 225 हो गया इधर, -225 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, -3 इंटू n-1। ये बात समझ में आया कैसे कर लिए, -3 को आगे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल कितने बार में होगा बताइए, 3 से डिवाइड करिए 7 बचा 150 मतलब 75, यानी कि यहाँ पे क्या आया n-1 का वैल्यू 75, यहाँ पे माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 76 हो गया। n का वैल्यू कितना निकल के आ गया भाई 76, यानी कि 76 कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है 76। तो यहाँ से Sn बराबर हम निकाल लेंगे ना, Sn बराबर क्या होता है n/2 मतलब 76/2 इंटू 2a, a फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे -5 है, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी मतलब 76 -1 करेंगे तो 75 हो गया, और d करना है तो d का वैल्यू कितना है -3 है। ओके, कोई दिक्कत, आज समझ में आया, ठीक है। चलो कैंसिल करते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा बताओ, 3 2 जा 6, 8 2 जा 36, 16, तो ये कितना आ गया 38 इंटू ये कितना आ गया -10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा जो भी आएगा, 5 या 15 और 7 क्या 22, ठीक है, -225 मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया 38 इंटू होगा माइनस कितना है 235, ठीक है। तो 38 इंटू -235 करना है, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लो, हाँ 235 इंटू 38 करना है, तो ये 0 28 8 गुना 2 16 17 18, ठीक है, 5 या 15 3 3, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, बस कर लेना है। देखो इससे अगर निकालेंगे तो क्या इतना आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखो n का वैल्यू कितना आया था भाई 76/2, a का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म आपके पास कितना है -230, ठीक है। देखिए 76/2 करेंगे कितना आ गया, ये 38 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 235। देखो यही चीज़ आया यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप यही वाला यूज़ करिए, बहुत ही आसान होता है ना, ठीक है। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इन दोनों का सम होगा, ठीक है। बात समझ गए, बाकी करिए फिर और आगे करेंगे इसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब यहाँ पे एक एपी गिवन है आपको, ठीक है। अब इस एपी में देखोगे ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग एपी है ना, घटते जा रहा है, तो यहाँ पे कभी ना कभी क्या होगा, पहला हमारा नेगेटिव टर्म आएगा, तो वो कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है ना। सेकंड टर्म, ये फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, कौन सा टर्म नेगेटिव होने वाला नहीं हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अच्छा पहले यहाँ पे गिवन जो भी ये चीजें लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 65, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है बताओ, देखो 65 से 61 हो रहा है, 61 से 57 मतलब पता है कितना घटते जा रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4 हो गया, ये दो चीज लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ओके। मान लिया कि हमारा nth टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो भैया नेगेटिव टर्म है कहने का मतलब वो क्या होगा, nth टर्म जो होगा नेगेटिव टर्म मतलब 0 से छोटा होगा, दैट मीन्स tn जो होगा लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इसलिए tn लेस देन 0, ठीक है। अब nth टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, लेस देन क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए a फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 65 प्लस n हमें नहीं पता क्या होगा, कॉमन डिफरेंस पता है कितना -4 इंटू -4 लेस देन कितना आना चाहिए 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मल्टीप्लाई कर लो -4 को अंदर, तो 65 देखिए -4 इंटू प्लस n करेंगे तो -4n हो जाएगा, ठीक है ना। -4 इंटू -1 है तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा लेस देन 0, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो 65 प्लस 4 करेंगे कितना आ गया 69 है, -4n होगा लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए -4n उधर जाएगा तो क्या होगा +4n हो जाएगा, तो 69 लेस देन क्या होगा 4n, है ना। यहाँ पे फिर देख लो, यहाँ पे क्या है 4 से हम दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 69/4 लेस देन कितना होगा n, 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या बच जाएगा
n बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 17 गुने 4 कर लेंगे 68, यानी कि 17.68 हो गया, बचा 1 यानी कि 17.25 लेस देन n। n का जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए 17.25 से जस्ट बड़ा। तो भैया यहाँ पे पॉइंट में थोड़ी होगा, टर्म हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरा होना चाहिए था, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म ऐसा कुछ। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो कितना 17.5 से जस्ट बड़ा है ना, तो 17.5 से जस्ट बड़ा जो इंटीजर आएगा वो कौन सा आएगा 18 आएगा, है ना। इसीलिए 18th टर्म भी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म will be first negative term, will be first negative term। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे पॉइंट में आया है 17.25, इसका मतलब वो अगला जो टर्म होगा वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि टर्म तो पूरा पूरा होता है ना। आप चेक भी कर सकते हो, 18 टर्म निकाल के देख लो, इसका 18 टर्म निकालोगे क्या लिखोगे a + 17d लिखोगे, लिख सकते हो ना। 18 टर्म निकालना अगर इसे p का, तो a का वैल्यू कितना है 65 है प्लस 17, d का वैल्यू कितना है आपके पास -4 है ना। तो देखिए 65 होगा कितना -68 हो गया, कितना आ गया -3। तो देखो पहला नेगेटिव टर्म आया कितना -3, इसका जस्ट वाला जो पहला जो टर्म होगा मतलब 17 टर्म होगा तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 18 टर्म निकालेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो बात समझ में आया कि निगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। चलो इसको करो, फिर आगे और करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, Pth, Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ NAP आर A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको शो करना है A इंटू इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 0। ठीक है, देखो करना है क्या, जो जो चीज गिवन है आप पहले वो लिख लीजिए, है ना। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे देख लीजिए, हमारे पास क्या है Pth टर्म है, Pth टर्म कितना दिया हुआ है A, ठीक है, और Qth टर्म है जो कितना दिया हुआ है B, और Rth टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है C। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, Pth टर्म अगर A है तो इसका मतलब क्या जान देंगे, क्या कर लेंगे हम, Pth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो क्या होगा लेट फर्स्ट टर्म बी A, कैपिटल A मानेंगे। कैपिटल A क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए A पहले से है इसलिए हम स्मॉल a नहीं मानेंगे। फर्स्ट टर्म से P का हम क्या मान लिए कैपिटल A, एंड कॉमन डिफरेंस को आप D मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज हो गया, ठीक ना। तो Pth टर्म बराबर क्या होगा, Pth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे nth टर्म लिखते थे तो क्या लिखते थे a + n - 1 × d, तो यहाँ पे Pth टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे a + p - 1 × d। तो Pth टर्म क्या होगा हमारा a + p - 1 × d इज इक्वल्स टू कितना आएगा, Pth टर्म कितना है a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Qth टर्म आपका है b, तो Qth टर्म क्या होगा a + q - 1 × d इक्वल्स टू क्या लिख देंगे b लिख देंगे, ठीक है। Rth टर्म जो है हमारा c है, Rth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ a + r - 1 × d इक्वल्स टू c, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया, इतना लिख दिए तो, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमें इसका वैल्यू प्रूफ करना है किसके बराबर 0 के बराबर। तो हम LHS से लेके चलते हैं। LHS हमारे पास क्या गिवन है a × q - r प्लस b × r - p प्लस c × p - q इज इक्वल्स टू आपको सॉल्व करके कितना लेके आना भाई 0 लेके आ जाना, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे a था ना, सॉरी, ठीक, हाँ। तो ये अब कैसे सॉल्व होगा भाई बताओ, क्या कर सकते हैं कि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो चाहोगे तो इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आसानी हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, a × q करेंगे तो a³ हो जाएगा, a³ - ar प्लस br - bp प्लस cp - cq, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा q कॉमन निकल जाएगा, तो q कॉमन निकल गया, क्या बचा है a - c बचेगा, इससे और इससे हम q कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया हमारे पास a - c, क्योंकि देखिए हमारे पास किसका वैल्यू पता है a, b और c का वैल्यू पता है, इसलिए हम यहाँ पे a और c को एक साथ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे फिर इससे और इससे क्या कॉमन निकल सकता है हमारा r कॉमन निकल जाएगा, है ना।
तो r कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। r कॉमन निकालें तो क्या बचा, b माइनस a। देखिए इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, p कॉमन निकल जाएगा, तो p कॉमन निकालेंगे तो c माइनस क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, बात समझ में आया इतना, है ना। अब क्या करेंगे, a b c का वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो q इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर प्लस है सॉरी इसका c का वैल्यू कितना होगा, c का भी दो वैल्यू पुट करना है ना, c का वैल्यू माइनस है तो c का वैल्यू देखिए कितना है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, लेकिन माइनस है तो माइनस इसमें हम लगा देते हैं आगे, तो माइनस जब लगाएंगे तो माइनस a इंटू होगा माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो ये बात समझ में आया, a माइनस सी था तो a यहाँ पे लिख दिए यहाँ से वैल्यू उठा के, और c यहाँ पे लिख दिए यहाँ से वैल्यू उठा के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद फिर देखो प्लस आर इंटू बी माइनस ए है, तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए फिर माइनस है यहाँ पे a, तो a का वैल्यू कितना है, a प्लस बी माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब प्लस देखिए फिर p क्या यहाँ पे p इंटू है हमारे पास c माइनस बी, तो c का वैल्यू कितना है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर माइनस क्या है b, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे है क्या a माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये बात समझ में आया इतना। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्लस ए माइनस ए जीरो, प्लस ए माइनस ए जीरो, यहाँ पे भी प्लस ए माइनस ए जीरो, एक कैंसिल हो गया सब में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q है आगे Q रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए पी डी हो जाएगा, पी डी माइनस डी होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आगे माइनस है और डी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर डी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। ये बात समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बस आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सही से ध्यान से करना है। आर इंटू देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू डी माइनस डी होगा। ठीक है, यहाँ से होगा माइनस पी डी और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब इसको देखिए, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, अच्छा यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, पी इंटू ये हो जाएगा क्या, आर डी माइनस डी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्यू डी और प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ से प्लस डी माइनस डी जीरो, प्लस डी माइनस डी ये भी जीरो, प्लस डी माइनस डी ये भी जीरो। अब देखिए यहाँ पे जो बाहर है उसको सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस लास्ट स्टेप है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, ये फर्स्ट वाला क्या था, पी डी होगा ना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू डी हो जाएगा, क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद माइनस आर क्यू डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस आर क्यू डी और इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस आर पी डी। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस आर पी डी, यहाँ पे आर पी डी और इसमें माइनस पी क्यू डी। ठीक है, देखिए पी क्यू डी प्लस में, पी क्यू डी माइनस में, ये जीरो हो गया, फिर आर क्यू डी माइनस आर क्यू डी प्लस ये जीरो हो गया, फिर आर पी डी माइनस आर पी डी प्लस ये जीरो हो गया। तो पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, जीरो, मतलब आर एच एस आ गया, हो गया ना सॉल्व। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिग सम ऑफ द एपी माइनस 7 माइनस 12 माइनस 17 माइनस 22 विल बी माइनस 82 इज माइनस 100 बी एनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब कौन सा टर्म होगा जो माइनस 82 आएगा, या और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, क्या माइनस 100 इस एपी का कोई टर्म हो सकता है, तो आप बताइए उसको। ठीक है या नहीं है, तो रीजन भी देना इसको, है ना। तो देखो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास एपी क्या गिवन है, एपी है हमारे पास क्या, -7 -12 -17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म जो आपका हो गया -7 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है, -7 के बाद -12 हो रहा है, मतलब 5 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, -5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको nth टर्म दिया हुआ है कितना, लेट कर लेते हैं 82 भी, लेट -82
बी nth टर्म, है ना। तो यही nth का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म है। तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये चीज पता है आपको। चलो nth टर्म आपके पास कितना है -82 है, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है -7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है -5। ठीक है, देखिए -7 इधर आएगा तो क्या होगा +7, तो इधर आके कितना हो जाएगा ये 75 -75। ठीक है, +7 था तो -75 हो गया, इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -5। ठीक है, -5 से ये कैंसिल होगा कितने बार में 15 बार में, है ना। माइनस माइनस प्लस भी हो गया, यानी कि 15 इज इक्वल्स टू n माइनस वन हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा +1 इधर हो गया, यानी कि 16, यानी कि कौन सा टर्म होगा 16th टर्म होगा। आप निकाल सकते हो T16 का वैल्यू, T16 निकालना कहने का मतलब क्या निकालेंगे a प्लस 15d। देखो इसमें यही एक चीज अच्छा है ना कि आप चेक कर सकते हो आपका आंसर जो आया सही या गलत है। 16 टर्म हो जाएगा, सॉरी 16 टर्म निकालना ना, तो हाँ a प्लस 15d लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है हमारे पास -7 है, ठीक है, प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5 है। देखिए -7 माइनस माइनस कितना हो गया 75। ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया -82 आ गया, सही आंसर। ठीक है, यानी कि 16 टर्म होगा ही होगा। अब देखिए क्या हमारा ये 100 जो होगा किसका कोई एक टर्म है, मान लेते हैं nth टर्म होगा। ठीक है, लेट कर लो, लेट Tn भी -100। ठीक है, तो Tn कैसा निकलेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, nth टर्म कितना मान लिए 100। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास -7 प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई -5 है ना। ठीक है, ये -7 इधर आएगा तो क्या होगा +7, यानी कि कितना हो गया आपका -93। ओके, इधर क्या बचा -n माइनस वन। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस में होगा और +5 हो जाएगा। ये +5 इधर आएगा तो -5, यानी कि कितना आ गया 5 3 -98 हो गया, इज इक्वल्स टू -5/n। माइनस से माइनस कैंसिल, n का वैल्यू कितना आ गया 98/5। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और बचा कितना 4, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे nth टर्म पॉइंट में आया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई टर्म पॉइंट में आए? अरे भाई टर्म है तो या तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसा कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 100 हम यहाँ पे लिखे वो इसका टर्म नहीं होगा। क्या होगा? नो, -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसका अगर रीजन लिखना तो यही लिखेंगे कि यहाँ पे अगर हम मान के सॉल्व किए तो हमारा जो टर्म आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि पॉसिबल हमारा टर्म कोई भी ये क्या कहते हैं उसको फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में थोड़ी आता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होगा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, बट यहाँ पे आपका फ्रैक्शन आ गया इसलिए -100 इसका टर्म नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए? चलो इसको कर लो, फिर आगे और करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, पढ़ लेते पहले, है ना। सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ NAP 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 28th टर्म। मतलब n कुछ 15 टर्म का सम दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपको निकालना है क्या ये 28th टर्म। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गिवन है। S15 कहने का मतलब 15 टर्म का सम। ठीक है, कितना है 750। ओके, और फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा कितना है 15, तो हमको निकालना है क्या T20th टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए S15 का मतलब क्या हुआ, Sn का वैल्यू क्या जानते हो आप, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना। ठीक है, तो Sn आपके पास कितना है 750 है, इज इक्वल्स टू n का मतलब कौन कितने टर्म है, तो कितना टर्म है 15 टर्म, 15/2 हो गया इक्वल्स टू 2a, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 15 है ना, प्लस n कहने का मतलब 15 और 15 माइनस 1 कर लेंगे तो कितना आ गया 14 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता जो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 अंडर जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और 2 से ये 7 टाइम्स में। ये बात समझ में कैसे आया, 2 से अंदर 1/2 से अंदर डिवाइड हो गया ना, मतलब ये 1/2 अंदर जाएगा तो क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो देखो उसके बाद फिर ये 15 से इधर कैंसिल हो जाएगा कितने बार में
50 टाइम्स में, ठीक है ना। बस ये सब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए अंदर कितना बच गया, 15 प्लस 7d बचा, है ना। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 50 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 7d। तो 7 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, मतलब d का वैल्यू आपको कितना आ गया 5। कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया भाई 5। देखो कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, T20 निकल जाएगा। T20 कहने का मतलब a प्लस 19d होगा। तो a का वैल्यू है आपके पास 15 प्लस 19, d का वैल्यू कितना आया 5। तो 15 प्लस 19 इंटू 5 95 हो गया। 95 प्लस 15 कितना आ गया 0, 9 1 10 11, मतलब 28 टर्म कितना आ जाएगा 110 आएगा। बात समझ गए, ठीक है। चलो इसको कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है ना। इफ द m टर्म ऑफ NAP इज 1/n, n टर्म ऑफ NAP इज 1/m, तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स, ठीक है। चलो करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। m टर्म Tm जो है mth टर्म कितना आपके पास 1/n है। m टर्म कितना है 1/n, इसका मतलब पता है क्या हुआ mth टर्म कहने का मतलब क्या हुआ a प्लस, अच्छा यहाँ पे पहले कुछ मान लो, ये चीज गिवन है, चलो ठीक है। और दूसरा चीज क्या गिवन है, nth टर्म जो गिवन है कितना गिवन है, nth टर्म इज 1/m, ओके। इतना चीज आपके पास गिवन था। अब क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस मान लीजिए, एंड कॉमन डिफरेंस बी d। इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो a मान लिए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए d मान लिए, तो Tmn क्या होगा, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 1/n आएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए या nth टर्म जो है, nth टर्म कहने का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/m आएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। बात समझ गए। अब क्या करते हैं, दोनों को सब ट्रैक कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे होगा, है ना। तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लिए, इसमें d मल्टीप्लाई कर लीजिए, md माइनस डी हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखेंगे माइनस, इसमें nd माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, इधर क्या है आपके पास 1/n माइनस बचा 1/m बचा है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, देखो क्या होगा, md माइनस डी, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस nd और प्लस डी हो जाएगा, इक्वल्स टू एल सब निकल के आ जाएगा mn। यहाँ से देखो क्या होगा m माइनस n हो जाएगा। देखिए प्लस डी से माइनस डी 0 हो गया, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन निकल गया, बचा क्या m माइनस n, और इधर आपके पास है m माइनस n बाई mn, ठीक है। देखो m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, इसका मतलब d का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/mn। देखिए d का वैल्यू निकाल लिए, अब हम क्या करते हैं a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ mn टर्म्स निकल जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम d का वैल्यू पुट कर लेंगे, वहां से a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना पुट करना, 1/mn पुट करना, इक्वल्स टू है 1/n, ठीक है। तो a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कैंसिल होगा, बचेगा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। देखिए प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा उधर जाके, है ना, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी a का वैल्यू भी कितना तुम्हारा निकल के आ गया 1/mn। a का भी वैल्यू निकल गया, d का भी वैल्यू निकल गया। अब a और d का वैल्यू निकालना, हमको सम निकालना फर्स्ट mn टर्म का, सम निकालना mn टर्म्स का। तो क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2, यानी कि यहाँ पे क्या होगा mn/2 इंटू 2a, a के जगह पर कितना है भाई आपके पास 1/mn, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या है mn माइनस 1 इंटू डी, डी का भी वैल्यू कितना है 1/mn है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जहाँ पे a का वैल्यू था वहाँ पे ये पुट किया और d के जगह पे वो पुट कर लिए, उतना ही पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो mn/2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/mn आ जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, ये तो तुम्हारा 1 हो गया, माइनस 1/mn हो गया, ठीक है। देखो ये mn से mn है ना, दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
तो कितना आएगा 2 - 1 होगा, है ना। तो कितना बच जाएगा mn/2 इंटू यहाँ से 2 - 1 हो गया तो 1/mn बचा और +1 है, ठीक है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका ऐसे ही कुछ फॉर्म में आ जाएगा, है ना। बात समझे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब लगभग जितने टाइप्स का होता है ना एपी में उतना टाइप्स का यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा दिया गया, ठीक है। इससे और भी फिर मतलब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जैसे बर्ड प्रॉब्लम टाइप का होगा, तो वो सब यही सब कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो होता नहीं इसमें, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। चलो तो इस चैप्टर में इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।